सृष्टि सृष्टि की रचना जैसे आप क्या करती हैं? मैं साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट। तो मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की राजेंद्र बजाज के साथ आज मौजूद हैं योगा इंस्ट्रक्टर अनीमा जी और उनके साथ है सृष्टि जी। तो आइए अनीमा जी से जानते हैं ये कि योगा इंस्ट्रक्टर आज इंटरनेशनल योगा डे में सेक्टर 36 में फ्रेगरेंस गार्डन में ये एक योग शिविर लगा रही हैं, जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह भी हिस्सा ले रहे हैं। इनसे पूछते हैं आज इंटरनेशनल योगा डे का क्या मतलब है और इंटरनेशनल योगा डे आज ये दिन भी क्यों मनाएं? इंटरनेशनल योगा डे का मेन सिग्निफिकेंस मैं ये बोलूँगी कि ये दिन सबके लिए है। पूरा वर्ल्ड एक पॉइंट पे एक मैच पर आकर परफॉर्म करता है और अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करना चाहता है। तो योगा डे का मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि योगा सबके लिए है। चाहे आप ज़िंदगी भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको योगा करना चाहिए। आपकी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट होता है योगा पे, आपकी ब्रेथ पे जो इफ़ेक्ट होता है, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो योगा सबको करना चाहिए। आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है योगा करने के लिए। आप जैसे हैं वैसे आए और योगा खुद आपको फ्लेक्सिबल बना देगा। तो मेरे साथ मौजूद है सृष्टि जी भी। सृष्टि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे योगा में आपने कौन कौन से आसन सीखे? आज हमने वृक्षासन सीखा, धनुषासन सीखा, कपाल भाती करी है हमने। और आज के दिन इस गार्डन में मौजूद होके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है अनिमा के साथ, अनिमा मैम के साथ। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि योगा हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आप जब खुली हवा में सांस लेते हैं तो आपके बहुत सारे स्ट्रेस कम हो जाते हैं। तो आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। आज से 100 साल 200 साल पुरातन समय में भी योगा था, ऋषि मुनियों के टाइम में भी योगा था, आसन करते थे लोग, समाधि भी लगाते सब कुछ करते थे। जब से बाबा रामदेव जी आए योगा को उन्होंने एक नया ही रूप दिया। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कुछ कि रातों रात योगा योगा हमेशा से संसार में चलता आया था, बट ऐसा था कि किसी ने उसको एक फिक्स डायरेक्शन नहीं दिया था। किसी ने उसको अच्छे से सेट करके एक एक आसन लोगों को उन्होंने समझाना स्टार्ट किया, उन्होंने लोगों को अच्छे से सिखाना स्टार्ट किया। वो खुद करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने योगा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। और योगा में एक जो कहते हैं कि शरीर और आत्मा का मिलन साथ में होना चाहिए। साउल एंड बॉडी बैक जो होता है, माइंड, सोल एंड बॉडी। माइंड, साउल एंड बॉडी, इसको इंटैक्ट रखता है। हाँ जी। तो एक छोटा सा सवाल और आपसे। आजकल आपने देखा कि जगह जगह जिम खुलते जा रहे हैं, मशरूम्स, जहाँ भी जाओ लड़कियाँ भी लड़के क्रेजी यहाँ पर जिम जिम जिम, पता नहीं क्या हो गया। आज से 15-20 साल पहले ऐसा नहीं था। ऐसा सडनली क्या ऐसा हो गया कि लोग जिम की तरफ जाने लगे हैं कि घर में हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, जिम में जाते हैं, पैसे भी देते हैं? इसका मेन सोर्स तो देखो लेजीनेस है कि घर पे लोग उठना नहीं चाहते हैं, खुद करना नहीं चाहते हैं। आप बाहर जाते हैं, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर सिखाते हैं कैसे करना है, फैंसी मशीन्स होती हैं, उससे आपका थोड़ा और मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है कि आप कुछ एक्सरसाइज करें। इतने सारे और लोग वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा कारण है इसका। लेकिन जितने भी ये खुले हुए हैं जिम खुले हुए हैं, सिर्फ वो आपकी बॉडी फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। हाँ जी। आपको वो लिख देंगे ये पाउडर खा लो, ये इससे सेहत ऐसी हो जाएगी, इससे आपका ये इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर वो कुछ बताते हैं कभी अपने हाउ टू कीप योर मेंटल हेल्थ साउंड? हाँ जी, देखो वैसे तो आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हो जिससे आपकी सांस चढ़ती है, फिर आपकी सांस कूल डाउन होती है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। पर जिम ज़्यादातर आपकी फिजिकल हेल्थ पे फोकस करता है। उसके बाद आप योगा करिए। मैं ये नहीं कहती जिम नहीं करना चाहिए, सबको जिम करना चाहिए। नहीं, वो चीज़ आप घर पर भी कर सकते हो, वो एक्सरसाइज आप घर पर भी कर सकते हो। ऐसा क्या है कि हम जिम में जाते हैं, पैसे भी देते हैं? हाँ, क्योंकि वो आप घर पे नहीं करते। जब तक आप किसी चीज़ के लिए पे नहीं करते हो ना, आप उसकी वैल्यू नहीं समझते हो। बिल्कुल, हाँ जी। तो सृष्टि जी, आप बताएंगे आप साइकोलॉजिस्ट हो, एज ए साइकोलॉजिस्ट माइंड को जो हेल्दी माइंड जिसे कहते हैं, हेल्दी पीस ऑफ माइंड, मेंटल हेल्थ जिसे कहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए आम एक व्यक्ति? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि योगा एक बहुत अच्छा तरीका है। हम सबको कहते हैं जो भी लोग डिप्रेशन से निकल रहे हैं या जिनको एंग्जाइटी बहुत है, हम उनको यही कहते हैं कि आपको अपना सारा ध्यान एक जगह एकत्रित करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज, चाहे एक नॉर्मल वॉक भी हो, उससे भी आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। आपके थॉट्स एक जगह पे गैदर हो जाते हैं, तो आप उसको बेटर, अपने आप को भी बेटर समझ पाते हैं, अपने थॉट्स को बेटर समझ पाते हैं। तो आम युवा पीढ़ी के लिए स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कोई फाइन टिप्स 2-4 बताना चाहिए? एक तो है कि आपको रोज़ कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है।
दूसरा सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक पीयर प्रेशर क्रिएट होता है दिमाग पे कि हमें एक रेस है जिसमें हमें हिस्सा लेना है। ओके। तीसरा मैं कहना चाहूँगी कि राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। हम साइकोलॉजी में सबको कहते हैं कि आप अपने थॉट्स को लिखें, इससे बहुत फ़ायदा होता तो मैं इसमें एड ऑन करना चाहूँगा, लेटेस्ट ट्रेंड जो देखने में आया ना, म्यूज़िक, है म्यूज़िक। राइट। म्यूज़िक इज अ वेरी वेरी बिग स्ट्रेस बस्टर। एंड सेकेंडली आर्ट ऑफ पेंटिंग। हाल ही में मेरे एक जानने वाले हैं, शी इज़ डूइंग आर्ट ऑफ पेंटिंग विद कॉफ़ी। कॉफ़ी कभी बहुत रेयर सुना होगा आपने। एंड शी हैज़ बीन अवार्डेड इन सो मेनी स्टेट्स, इन यूपी आल्सो, एंड शी हैज़ बीन ऑन द पैनल ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर टू ट्रीट पेशेंट्स हाउ इट क्योर्स योर मेंटल मेरे को लगता है कि आप कोई भी अपनी पसंदीदा एक एक्टिविटी या एक हॉबी को अगर फॉलो करें तो आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। नहीं, हॉबीज अलग चीज़ है। जैसे अब म्यूज़िक का मैंने इफेक्ट बताया आपको, आप जैसे कहते हो वॉक करो स्ट्रेस बचता है, म्यूज़िक सुनो स्ट्रेस बचता है, फोकस करो किसी चीज़ पे वो भी स्ट्रेस बचता है। सिमिलरली आर्ट ऑफ पेंटिंग जो है दैट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेस बस्टर। और कई बीमारियों को दूर करने में उन्होंने वो वहाँ पे कैंप लगाते हैं, उसमें मेडिटेशन कराते हैं कि दिस इज़, ये पेंटिंग जो मैंने बनाई है दिस इज़ लाइक दिस। इसका मतलब क्या वो आपको क्या बताना क्या चाहता है आर्टिस्ट? तो मेरे प्रिय दर्शकों, बना रहिए आप चंडीगढ़ युवा यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसे ही हम आपको इवेंट दिखाते जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया युवा पीढ़ी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और लिंक